फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 1 और टॉपिक है हड़प्पा सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, चाहे 10+2 से हो, चाहे ग्रेजुएशन से हो, PCS तक के लिए, और जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस कुछ इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री का, ये देखिए विषय सूची दे रखी है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक है, तो प्राचीन भारत में है, सबसे पहले है, देखिए ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। इसके बाद में सारे टॉपिक एक एक करके सारे टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर की इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। आज की वीडियो में देखेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, प्राचीन भारत का फर्स्ट पार्ट हड़प्पा सिंधु सभ्यता, उसके बाद में मध्यकालीन होगा, उसके बाद में आधुनिक भारत होगा। तो इसके देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये देखिए भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक हड़प्पा सिंधु सभ्यता। इसका जो टाइम है वो आप नोट कर सकते हैं कि कितने से कितने ईसा पूर्व तक रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था कई बार, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, 2800 से 2000, 2500 से 1750 और 3500 से 1800। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप नोट कर लीजिए, बी 2500 से 1750, जैसा ये ऊपर भी दे रखा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 से 1750 तक हड़प्पा सिंधु सभ्यता का जो सबसे ज़्यादा माना हुआ जो टाइम है। वैसे अलग अलग और भी इसमें थोड़ा आपको वेरिएशन मिल जाएगा कहीं किसी किसी राइटर की अलग अलग किताबों में, बहुत सारे इतिहासकार इसको अलग अलग मानते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब थी उस टाइम उसके समकालीन और भी बहुत सारी सभ्यताएं थी। तो इसमें यह पूछ रहा है कि कौन सी उसको समकालीन नहीं थी। तो पहला है मिस्र की सभ्यता ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा चीन की और चौथा ग्रीक। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता की समकालीन भी थी, मेसोपोटामिया की भी समकालीन थी, चीन की सभ्यता की भी समकालीन थी। ये ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, कहाँ तक विस्तृत थी, इसका कितना एरिया था, कितने राज्यों में कितने कहाँ तक फैली हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इतने क्षेत्रों में इसका प्रसार था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके जो प्रमाण है वो इन सब जगहों पर मिल चुके हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 तो स्टेट हो गए। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 3, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा हरियाणा और सिंध जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में है। ठीक है, 2 हिस्से पाकिस्तान में और बाकी के ये 5 हिस्से इंडिया में है इसके सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार। ठीक है, नंबर चौथा है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ठीक है, वहाँ पर कई सारी जो वस्तुएं हैं उनके अवशेष वहाँ पर मिले हैं, घोड़ा, बैल, जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ हैं उसके अवशेष वहाँ की खुदाई में मिले हैं। तो इसमें पूछ रहा क्वेश्चन है घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसमें ऑप्शन दरकार सुरकोटदा, मणावली, मांडा और कालीबंगा। तो सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कालीबंगन जो एक सिंधु घाटी का स्थल है, वो पूछ रहा है कि इनमें से किस राज्य में है। ये SSC में पूछा गया है, 1999 और 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो जो कालीबंगन है इसकी जगह वो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था।
जो हड़प्पा काल में जो मुद्राएं थी, जो करेंसी जो चलती थी वहाँ पर, इसमें से किस किस चीज़ की करेंसी बनाई जाती थी? क्योंकि हड़प्पा काल के लोगों को लोहे का तो ज्ञान था नहीं, तो उसमें डी तो होगा ही नहीं। बाकी बचे ये 3 ऑप्शन, तो इनमें भी सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वह सेल खड़ी, स्टेटाइट। स्टेटाइट इसे बोलते हैं। इस स्टेटाइट की वहाँ मुद्राएं बनाई जाती थी हड़प्पा काल में, ठीक है। जो करेंसी थी वो स्टेटाइट बनाई। ये क्वेश्चन भी SSC 2002 में आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? युग पूछ रहा है, कौन सा युग था? कई तरह के युग हैं, कांस्य युग, प्रपाषाण, नवपाषाण, ठीक है। लौह युग, लौह युग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लोहे का तो ना ज्ञान था ही नहीं। तो इसमें जो सबसे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कांस्य युग, ठीक है। कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका 7 का। ऑप्शन में अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो तो ऑप्शन के लिए एंड में मैं आपको आंसर की भी इसकी दे दूंगा, तो आप उससे एक बार और अपना मिला के तैयारी आप कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोग बहुत सारे काम किया करते थे अपने जीवन यापन के लिए, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो व्यवसाय था जो एकदम मेन था उनका। उस टाइम में व्यापार अपनी चरम पर था, तो व्यापार इसका आंसर है। पशुपालन भी करते थे वो, शिकार भी करते थे, कृषि भी करते थे, ठीक है। तो लेकिन व्यापार सबसे ज़्यादा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का बहुत विस्तार हुआ था। एक से दूसरी जगह ये लोग अलग अलग जगहों पर जाकर व्यापार किया करते थे। व्यापार में अनाज का आदान प्रदान, अनाज के बदले कपड़े लेना, कपड़े के बदले अनाज देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये किया करते थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है 2001 में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये पूछ रहा है कि किस तरह के लोग थे? अर्बन या फिर तुम्हारे रूरल मतलब शहरी है, या ग्रामीण थे, या खानाबदोश जनजातीय, या ट्राइबल्स थे? तो इसमें ये इसका आंसर है शहरी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में शहरी विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। उन लोगों ने एक शहरी सभ्यता इसको बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे, जो शहर के हिसाब से आजकल के जो शहर होते हैं उनके हिसाब से उन्होंने अपना पूरा रहना और ये सब चीज़ डिजाइन किया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ से बनाए गए थे? सिंधु सभ्यता में जो आज के जो शहरों में जो घर बनाए जाते हैं कॉलोनी टाइप के, कॉलोनीज वहाँ पहले भी उस टाइम में कॉलोनीज थी हड़प्पा सभ्यता में भी। और उसके घर ये पूछ रहा किस चीज़ से बनाए जाते थे? ऑप्शन है पहला ईंट, बांस, पत्थर या लकड़ी। तो इसका आंसर है ईंट से, ठीक है। ईंट से सिंधु घाटी सभ्यता का बनाए जाते थे। ये रेलवे में पूछा गया है, रेलवे गोरखपुर टेक्निकल 2004 में, और SSC में 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत सारे नाम दिए गए हैं अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा। इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त नाम है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसका नाम जो सबसे सटीक है, वो नाम कौन सा? तो सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता तो हो नहीं सकता, बी तो है नहीं, ठीक है। और इसका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात है, तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का ठीक आंसर है 16 का ए। नंबर है 17, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? मतलब कि उन लोगों की विशेषता क्या थी, किस तरीके के लोग थे, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला है इसका ऑप्शन, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें दे रखा है कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है, तो इसका आंसर केवल ये ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, क्योंकि बहुत सारे जो उनके इष्ट देव हैं जिनकी पूजा करते थे उनके प्रमाण मिले हैं। बहुत सारी आकृतियाँ थी भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे वो अन्न देवता थे उनके, चाहे भोजन के देवता थे, अलग अलग तरह के देवता होते थे उस टाइम में जो लोग वो माना करते थे, तो उनकी पूजा किया करते थे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 18वां, ये जनरल कंपटीशन में आप चाहे 10+2 दे रहे हो, MTS का एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी रेलवे का, ग्रुप डी, किसी में भी, हड़प्पा सभ्यता कुछ किस वर्ष में हुई थी? ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, 1921 में, ठीक है। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। 1921 में इसकी खोज स्टार्ट हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। सॉरी मैं गलत बोल गया था, पीछे स्थापना नहीं खोज हुई थी, ठीक है, 1921 में। और अगला है 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उक्ति का मतलब कौन सा वचन, कौन सा सेंटेंस ठीक है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? तो क्वेश्चन को समझो कि मतलब कहना क्या चाह रहा, पहले क्वेश्चन समझो उसके बाद आंसर देना, ठीक है। कौन सी उक्ति मतलब कौन सा वचन, कौन सा सेंटेंस, जो बात कही है इन 4 ऑप्शन में कौन सी ठीक है? उन्हें असभ्यता जानकारी थी। नंबर बी, ज्ञान के लिए पवित्र थी। उनके पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामंजस्य नहीं थी। तो इसमें उन्होंने जो
हड़प्पा सभ्यता में पशुपति जो हैं उनका सम्मान आरंभ हुआ था, उनकी पूजा अर्चना करनी उन्होंने शुरू की थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, मतलब जो सोशल उनका पद्धति क्या थी, वो समतावादी थे, समाजवादी थे, इस तरीके से जो पद्धतियाँ होती हैं समाज की किस तरीके के लोग थे, तो वो थे उचित समतावादी लोग। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एसएससी में कई बार आ चुका है, 1999 में भी आया है। तो उचित समतावादी लोग थे, 20 का एक है, ठीक है। इसका सिंध का नखलिस्तान या बाग, ठीक है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल का है, पुरास्थल मतलब पुराना स्थल, किस पुराने स्थल को हड़प्पा सभ्यता का सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को ही इसका सिंध का नखलिस्तान या बाग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस तरीके का था, मतलब वो उसकी जो शेप थी वो किस तरीके की थी, स्क्वायर थी, वर्गाकार थी, या रेक्टेंगुलर थी, या ट्रायंगुलर थी, आयताकार थी, या सर्कल जैसी थी, गोल एकदम। तो वो है ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार की शेप थी हड़प्पा सभ्यता की। जैसे नक्शे पे अगर हम उसे देखेंगे तो वो त्रिभुज जैसा एक तरीके का लगता है। इसका जो संपूर्ण क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का वो एक ट्रायंगुलर शेप में था, ठीक है। और इसके आगे के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आगे क्वेश्चन है इसके, ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया था पीछे। तो यह हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ठीक है, मतलब वो फर्स्ट स्थान पर किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे। तो इसमें है कपास, कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई जगह आ चुका है, आरआरबी में, एसएससी में कई बार पूछा जा चुका, और भी कई कंपटीशंस में आया है क्वेश्चन। हड़प्पा वासी सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का करते थे, तो इसका ऑप्शन है कपास, सी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, सबसे पहले खोज किसने की थी, ठीक है। सबसे पहले जो खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की वो किसने की थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कहीं भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ोगे सबसे पहले क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, के कनिंघम, दयाराम साहनी। तो इसका आंसर है दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम इसकी खोज स्टार्ट की थी, ठीक है। ये इसकी खोज होनी है, वो सारा इसका सारा जिम्मा दयाराम साहनी के पास था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह मतलब जहाँ से जहाज का आवागमन होता था, जहाज आते थे व्यापार के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा था, कालीबंगा, लोथल, लोपर या मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन भी है, इसका बंदरगाह लोथल था, ठीक है। ये लोथल तो जाए, लोथल ये बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। ये क्वेश्चन भी देखो आरआरबी में पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी आया, और ये बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आया, एसएससी में तो ये हमेशा आता रहता है। पैमानों वाला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, पैमाने की जो खोज है, वो लोग पैमाने का इस्तेमाल किया करते थे नाप तौल के लिए, तो इसकी खोज कहाँ पर हुई थी पैमाने की, पैमाने की खोज भी लोथल में ही हुई थी, ठीक है। जो बंदरगाह था जहाँ वहीं पर पैमाने की खोज हुई थी, तो इसका 14 का आंसर है ये डी, लोथल। हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, ये कितने वर्ग थे वहाँ पे, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ऐसे वर्ग होते हैं अलग अलग समाज के। तो उनका जो उस टाइम हड़प्पा काल जो समाज था, तो वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और सर्जन। विद्वान जो थे वो पाठ पूजा का काम करते थे, ज्ञान देने का। योद्धा वो दूसरे लोगों से, दूसरे आक्रमणकारियों से रक्षा करते थे समाज की। व्यापारी जो व्यापार करते थे। श्रमिक जो अपना श्रम करते थे अलग अलग तरीके का, खेतों में काम हो गया, मजदूरी होगी। तो ऐसे 4 वर्गों में ये बटा हुआ था हड़प्पा कालीन समाज, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ठीक है। इसका आंसर ये बी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, ये मैंने पहले एक बार रिपीट और कर दे रहा हूँ, उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान, मोहनजोदड़ो, ये भी हो गया, ठीक है। त्रिभुजाकार, ये भी हो गया। तो ये है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो थोड़े बड़े अच्छे लेवल के कंपटीशन होते हैं 10+2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा अच्छे से देखो ना, मतलब सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है कि ये किससे रिलेट कर रही है। तो देखो हड़प्पा, ये मतलब नदियाँ दे रखी हैं, किन नदियों के किनारे कौन सी जगह थी। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के पास था, रावी नदी के किनारे मोहनजोदारो, सिंध के पास लोथल, भभुआ के पास, कालीबंगा, घग्गर के पास, ये चारों नदी थी। तो इसका ऑप्शन है ए, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। ये सीधे सीधे अपने मैच कर रहे हैं, जो स्थल नहीं है इन नदियों के पास था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है,
हड़प्पा सभ्यता में जो खेत जो हल से जोता गया था उसके साक्ष्य किस जगह मिले हैं? तो ये कालीबंगा में मिले, ठीक है। इसका ऑप्शन सी ठीक है। सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो सैंदव सभ्यता है उसकी जो ईंट है, ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? वो भी कालीबंगा से मिला। कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो स्थित है सिंध में, और सिंध कहाँ? सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। बाकी ये सब इंडिया के हैं, 5 इंडिया के स्टेट, सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये इतनी जगह पर हड़प्पा सभ्यता है, सिंध में, सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बाकी के 5 स्टेट इंडिया के। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर कहाँ पाएगा? ये तो आप सभी को मालूम ही है, तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एएसएम में पूछा गया है, आरआरबी कोलकाता में, रेलवे में हमेशा पूछा जाता है, सारे कंपटीशन में, एसएससी में पूरा पूछा जाएगा। सिंधु सभ्यता का जो स्नानागार पाया गया मोहनजोदाड़ो में, और मोहनजोदाड़ो जो है वो सबसे बड़ी जगह भी है। हड़प्पा सभ्यता की क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी जगह कौन सी है, जो सबसे बड़ा स्थल है वो भी मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। उसके बाद में है आपका ये अगला क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ तक हो गया था। इसके बाद में यहाँ देखते हैं सिंधु सभ्यता, ये क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? मतलब कौन से देवता के समान वहाँ पर पेंटिंग्स मिलती हैं? चित्रांकन बोलते हैं उसे हिंदी में, पेंटिंग्स मतलब आकृति एक तरीके से बोल सकते हो आप। कि किस आज के टाइम में जो हम मानते हैं, जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म में जो मान्यता है, उसके किस देवता की जैसी पेंटिंग्स या कलाकारी उस टाइम मिली थी, उस सिंधु सभ्यता के समय की मुद्राओं में मिलती थी, तो उसको बोलेंगे आद्य शिव, ठीक है। आद्य शिव जैसी, जो आदि शिव हैं उनके जैसी आकृति उनकी मुद्राओं पर पाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल जो है वो आपका गुजरात में है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8वीं 9वीं क्लास की हिस्ट्री में, 10th की हिस्ट्री में ये आपको मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जहाँ भी पढ़ेंगे ये जरूर मिलेगा। मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का जो स्थानीय नाम था वो मृतकों का टीला था, माउंट ऑफ डेड्स, ठीक है, माउंट ऑफ डेड्स। माउंट माने बोलते हैं टीले को, डेड माने मृतक। आरआरबी में कई बार पूछा गया, एसएससी में, ठीक है, एमपीजेई में पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। पीछे जैसे उन्होंने पूछा था सिंधु सभ्यता का क्या है, इसमें पूछ लिया हड़प्पा सभ्यता का, तो क्वेश्चन चेंज हो गया, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये सारे नाम इसके लिए। सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मोहरों का निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है? तो सैंधव स्थल थे, उसकी खुदाई में जो मोहरें मिली हैं उसमें उस पर सबसे ज़्यादा किस जानवर की आकृति बनी हुई है? बैल की बनी हुई, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता को इतना पॉपुलर क्यों है वो? क्योंकि उस टाइम का जो नगर नियोजन था, जो शहरीकरण था, उन लोगों ने जो अर्बनाइजेशन किया था, अपने शहर को कॉलोनीज में बांटा था, नाली की सुविधाएं अच्छी थी, पूरा गेट थे, हर घर में कुएं हुआ करते थे पानी के लिए, और भी बहुत सारी सुविधाएं थी। घर में रोशनी के लिए, कि सूर्य की रोशनी प्रॉपर घर में आए उसके लिए भी सारे इंतजाम करके रखे थे। तो इसका ऑप्शन ए होगा, अपने नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन उनका सबसे बेस्ट था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान इंडिया में है? लोथल, क्योंकि लोथल गुजरात में है, इसलिए लोथल को इंडिया में माना जाएगा, क्योंकि लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल। भारत का खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कहीं तो हड़प्पा, ठीक है। बाकी ये सारी जगह ये आपकी सब पाकिस्तान में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में जो चांदी पाई गई थी इसके सबसे प्राचीन जो साक्ष्य कहाँ मिले थे? वो हड़प्पा संस्कृति में ही मिले थे, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को लेकिन एक धातु का ज्ञान नहीं था, लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था इन लोगों के लिए। बाकी कांसा सोना चांदी इन सब चीज़ों का इन्हें ज्ञान था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य है, मतलब गलत है, कौन सा सही नहीं है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये ठीक है। नगरों में जो नालियाँ थी उनकी अच्छी व्यवस्था थी, मैंने बताया आपको पहले, पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया था अच्छे तरीके से, शहरीकरण अच्छे तरीके से रखा था। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, व्यापार से तो सबसे अलग हुआ करता था उस टाइम में, और वाणिज्य भी इनकी कॉमर्शियल भी बहुत अच्छे थे। मातृ देवी को उपासना करते थे, मातृ सत्तात्मक समाज था हड़प्पा कालीन समाज का।
मतलब मातृ सत्तात्मक इस तरीके से, जैसे कोई परिवार है तो परिवार की मुखिया माँ, माँ को परिवार की मुखिया बनाया जाता है। दो तरह के परिवार होते हैं, मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक। तो ये मातृ देवी को उपासना कर देते हैं, ठीक है। तो ये लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, मैंने आपको बता दिया 2-3 बार अभी। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे धातु का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, ठीक है। बाकी और कई सारी धातुओं का ज्ञान उनके लिए था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? मतलब जो हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उनमें किस रंग का प्रयोग हुआ? तो लाल रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है। लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 1995 में आया है। और 43 क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है, कौन सा युग आता है, ठीक है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, उत्तर प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, इस ये सिंधु सभ्यता इस युग में पड़ती है, ठीक है। अलग अलग डिवीजन है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना के एक बार बता दूंगा, पूरा जिसकी थ्योरी है वो बता दूंगा आपको। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं? मैंने बताया था कि घर में पानी की व्यवस्था के लिए ये लोग कुएं बनाया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे बहुत अच्छे तरीके से पानी की व्यवस्था थी, हर घर में कुआं था, ठीक है। हर घर में कुएं की व्यवस्था ये लोग करते थे। तो इसका आंसर है मोहनजोदारो, ये डी। मोहनजोदारो में हर घर में कुएं के अवशेष पाए गए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक तो मैंने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज करता है सबसे बड़ा नाम तो उसमें दयाराम साहनी का है, और दूसरा नाम है आपका राखलदास बनर्जी का, ठीक है, राखलदास बनर्जी। तो इसका ऑप्शन होगा ए, 45 का ऑप्शन है ए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ये दोनों नाम है, कहीं भी पूछे जाते हैं, अगर दोनों है तो दोनों लगाने, इन दोनों में से कोई एक है तो एक लगाना है, ठीक है। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, किस राज्य में पड़ता है रंगपुर? हड़प्पा जैसी सभ्यता रंगपुर में भी थी। हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर इंडिया के कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है सौराष्ट्र में, ठीक है। सौराष्ट्र गुजरात को बोला जाता है, गुजरात को सौराष्ट्र बोलते हैं। अब सौराष्ट्र में ये रंगपुर था, इसलिए वहाँ लोथल भी है। हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? जो पुरानी चीज़ों की खुदाई होती थी उसके प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदारो के, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 47, सर जॉन मार्शल, इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग ये दयाराम साहनी लगा देते हैं, कुछ लोग राखलदास बनर्जी लगा देते हैं। तो ये जॉन मार्शल जो थे ये पुरातत्व खुदाई को प्रभारी थे, जो खोज करता थे वो राखलदास बनर्जी और आपके दयाराम साहनी बताना थे। तो इसमें कन्फ्यूजन क्लियर कर लेना। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे वो किस पशु की आकृति से बताए गए हैं? ठीक है, तो वो बैल की आकृति से बताए गए, ठीक है। जो मोहरें होती थी व्यापार में जो दी जाती थी, उन मोहरों पर बैल की आकृति मिली है, इससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच में मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध है। सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? कर्मकांड में, आत्मा, ब्रह्म, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में, किस चीज़ में विश्वास करते थे? मैंने बताया कि मातृसत्तात्मक थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ये भी RAS में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, मातृशक्ति में। इसका ऑप्शन है 49 का डी। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो ज़्यादातर स्थान मिले हैं वो सब किसी न किसी नदी के किनारे हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा कौन सा समुद्र तट पर नहीं था, समुद्र के तट पर नहीं था। तो इसका आंसर है ये कोटदीजी, ठीक है। जो कोटदीजी था ये आपका किसी भी समुद्र तट पर नहीं था, जो स्थान है इसका। 51 है तुम्हारा, निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? जो सबसे विशाल इमारत है वो किसको माना गया? तो मैंने बताया था विशाल स्नानागार, जो मोहनजोदारो में है। मोहनजोदारो जो सबसे बड़ी जो इसकी बिल्डिंग है, वो जो इमारत है, वो विशाल स्नानागार को माना गया। आज के लिए इतने क्वेश्चन होते हैं, इसके अभी क्वेश्चन और भी हैं, तो इसके 2 लेक्चर हो जाएंगे, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के 2 लेक्चर, उसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा वैदिक संस्कृति के बारे में, ठीक है। वैदिक संस्कृति के बारे में आगे देखेंगे। बाकी
जितने क्वेश्चन आज बताऊँ एक बार उनके आंसर की मैं बाद में अपलोड कर दूँगा, तो देख सकते हैं आप लोग उसे भी, ठीक है ना। तो ये इसका देखिए एक बार मैं आपको और इसका सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। सिलेबस है ये भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत का ये टॉपिक हम 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा, हड़प्पा सिंधु सभ्यता, उसके बाद में वैदिक संस्कृति, ठीक है। इसके 75 के आसपास इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब देख लेना एक बार। तो ये टॉपिक आज हमने किया, पहला लेक्चर, इसका सेकंड लेक्चर देखेंगे इसका अगली वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक्स।